Hello children, I am Jayashree Mundra. I hope you all are doing well. I welcome you all to Jayashree classes. So last class में हमने चैप्टर 1 क्लास 6 का शुरू किया था नोइंग आवर नंबर्स एनसीईआरटी मैथ्स, ठीक है। सो इस चैप्टर में वही चैप्टर जो स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ मेक श्योर यू ऑल आर हैविंग अ पेन एंड नोटबुक विथ यू सो दैट यू कैन राइट डाउन नोट्स एंड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस यू विल नीड इट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर में, एंड ऑल्सो आई लाइक टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। ओके, सो नोइंग आवर नंबर्स का मतलब हमारे नंबर्स को जानना, नोइंग मतलब समझना, जानना, ठीक है। एंड नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, बिकॉज विदाउट नंबर्स वी कैन नॉट डील विथ थिंग्स अराउंड अस, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये आप कैसे बता सकते हो? काउंट करके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हो? नंबर्स, राइट। वैसे ही अगर आपको बताना है कि आपके पास कितनी पेंसिल्स है या फिर केबीसी आजकल कितना ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। सो केबीसी में जो अमाउंट्स है, मनी की जो अमाउंट्स है, शायद क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो 7.5 करोड़ का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर 7.5 करोड़ क्या है? ये नंबर है, राइट। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। सो नंबर्स जो है, नंबर नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और या फिर हम रोमन न्यूमरल्स भी यूज़ कर सकते हैं नंबर्स को डिनोट करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ, गिव मी 1 मिनट, या सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ VI, तो ये क्या है? ये है रोमन न्यूमरल्स। एंड यहाँ पे मैंने रोमन न्यूमरल्स में कौन सा नंबर लिखा है? करेक्ट, यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स में मैंने लिखा है 6, राइट। सो ये हो जाएगा रोमन न्यूमरल, ये हो जाएगा नंबर, और ये हो जाएगा नंबर नेम, राइट। सो यहाँ पर नंबर्स जो है हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, राइट। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था कंपेयर कैसे कर सकते हैं नंबर को। सो डिजिट्स जो है उस हिसाब से कंपेयर करते हैं। अगर डिजिट्स सेम है तो फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, एंड देन अगर डिजिट्स डिफरेंट आ गए तो वहीं पे हम स्टॉप करेंगे एंड आंसर फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ही था 4 और 9 के बीच में 9 बड़ा है। सो ये जो एंटायर नंबर है 1239 वो बड़ा होगा 1234 से। ऑल राइट, एंड देन वी हैव ऑल्सो सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, एंड मैंने प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा था। आई होप यू ऑल हैव प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इस चैप्टर का जो सब टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग डिजिट्स, ठीक है। किस तरह से हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं डिजिट्स को यूज़ करके, ठीक है। सो यहाँ पर देखो डिजिट्स दिए हुए हैं, कौन सा डिजिट्स दिया हुआ है? 3 8 7, ठीक है। सो यहाँ पर ये 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 3 8 7, राइट। इससे हम कितने सारे नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहला नंबर तो यही हो जाएगा 387। सो यहाँ पर लिख देते हैं 387, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला नंबर 387। फिर क्या कर सकते हैं? ये जो 3 है ये कौन से प्लेस में है? हंड्रेड्स प्लेस में है। 7 वंस प्लेस, 8 टेंस प्लेस, 3 हंड्रेड्स प्लेस। सो ये 3 जो है इसे हंड्रेड्स प्लेस में ही रहने देते हैं। 7 और 8 की जो पोजीशन है उसे इंटरचेंज कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? 87 है, यहाँ पर हो जाएगा 78, ठीक है। सो जो दूसरा नंबर फॉर्म हुआ वो कौन सा हो सकता है? 378, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम? इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि 8 जो है उसे हम ला सकते हैं हंड्रेड्स प्लेस पे। अब बचा 37, सबसे पहले हम लिख सकते हैं 37, फिर हम लिख सकते हैं 73, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले 300 प्लेस में हमने लिया, तो बाकी जो 2 डिजिट्स है उसे हमने इंटरचेंज करके लिख दिया। उसके बाद क्या किया? 8 जो है उसे हंड्रेड्स प्लेस पर लिखा, और बाकी जो 2 डिजिट्स है 3 और 7 उसे इंटरचेंज करके एक एक बार से लिख दिया। अब क्या करेंगे? 7 जो है उसे हंड्रेड्स प्लेस पर लिखेंगे। सो यहाँ पर लिख देंगे 7। सो बाकी जो 2 डिजिट्स है 3 8 उसे इंटरचेंज करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 8, और या फिर ये हो जाएगा 8 3, राइट। वेरी सिंपल, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। एक बार फिर से समझ लेते हैं आसानी से। 387 3 डिजिट्स है, इनमें से कितने सारे नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं ये हमें करना है और बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। 7 वंस प्लेस पे है, 8 टेंस प्लेस पे है, 3 हंड्रेड्स प्लेस पे है। ऑल राइट। सो
3 हंड्रेड्स प्लेस पे रहने देंगे, ये अपने आप में ही एक नंबर फॉर्म कर रहा है 387, सो ये नंबर फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 378 हो सकता है, इन दोनों जो डिजिट्स है 1 स्पेस और 10 स्पेस पे उसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 378, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, 8 जो है उसे हम लिख सकते हैं हंड्रेड्स प्लेस में, तो जो बाकी के दो डिजिट्स है 3 और 7, एक बार 37 लिख देंगे, एक बार 73 लिख देंगे इंटरचेंज करके, दूसरे नंबर्स फॉर्म हो गए। अब 7 को भी ठीक सिमिलर वे में हम लोग हंड्रेड्स प्लेस पर लिख देंगे, तो जो बाकी दो डिजिट्स है 38, एक बार हो जाएगा ये 38, इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 83। सो 387, 378, 837, 873, 738, 783, ये सारे नंबर्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं उन डिजिट से। कोई और नंबर्स क्या हम फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट से? अगर हाँ तो ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। सो ग्रेटेस्ट नंबर, ये जो डिजिट्स दिया हुआ है 387, इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है हम लोगों को। कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? सो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? कंपेयर कैसे करते हैं नंबर्स को हमें पता है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर इन नंबर्स में से कौन सा है, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर्स को कंपेयर करना है। अब यहाँ पर सभी नंबर्स 3 डिजिट्स नंबर है, राइट। सो क्योंकि सभी नंबर्स में 3 डिजिट्स है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपैरिजन शुरू करेंगे। सो यहाँ पर 3, 3, 8, 8, 7, 7, इन सभी में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8, ठीक है। अब हमें फॉर्म करना है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो क्योंकि ये नंबर जो है वो सबसे बड़ा होगा, इसका मतलब हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट है वो डिजिट सबसे बड़ा होना चाहिए, राइट। सो इस वजह से यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट होगा वो होगा 8। अब इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है? 837 एंड 873, जल्दी से बता दो। 837, 873, सो 8 और 8 सेम है, we cannot compare them. We will move to the second digit from the leftmost. So 3 and 7, between these two, 7 is a digit having a greater value. So we can say 873 is greater than 837, right? इसका मतलब 873 is the greatest number which can be formed from the given number of digits. ऑल राइट। अब हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सो अगेन सिमिलर वे में हम लोग पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो दोनों डिजिट्स है 3 और 3 सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, तो इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। यानी कि 387 और 378, क्योंकि बाकी जो सारे नंबर्स है वो इन दोनों नंबर से बड़े हैं, ठीक है। क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस पे अगर 3 है, हंड्रेड्स प्लेस पे अगर 8 है, तो ऑटोमेटिकली 3 हंड्रेड्स प्लेस पे होने की वजह से वो पूरा नंबर जो है छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू द नंबर जिसमें 8 है हंड्रेड्स प्लेस पे या फिर 7 है हंड्रेड्स प्लेस पे। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में 3 है, अब इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है हमें वो पता करना है। सो यहाँ पर 3 है लेफ्ट मोस्ट डिजिट, we cannot say which is greater, so we will move to the second digit. इन दोनों में से 8 और 7 में से 7 छोटा है, इसका मतलब 378 will be less than 387. Just give me 1 minute, let me just erase this, okay. So yeah, so इसमें 378 जो है वो 387 से छोटा है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट्स में से कौन सा बनेगा? वो नंबर होगा 378। ऑल राइट। सो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 873, स्मॉलेस्ट नंबर होगा 378। एक तो ये तरीका है कि हम नंबर्स को कंपेयर करके बता सकते हैं, दूसरा तरीका है हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये आंसर दे सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि नंबर्स को अरेंज करना छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मींस नंबर्स को अरेंज करना बड़े से छोटा। सो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम नंबर्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम नंबर्स में जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन डिटेल, ओके। सो
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। ये क्वेश्चन हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझने के बाद ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं सिर्फ। यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। डिजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है रिपीट नहीं करना है, ठीक है। बिना रिपीटेशन के हमें नंबर जो है वो बनाने हैं, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट विदाउट रिपीटेशन। मतलब इनमें से कोई भी डिजिट हम रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर एक डिजिट एक ही बार यूज़ करना है एंड फिर हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बनाना है। ऑल राइट, सो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझेंगे। पहला हो गया असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन विथ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं चिल्ड्रन, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर नंबर्स अरेंज करना है इट मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज करना है एंड वाइसी वर्सा। ऑल राइट, सो असेंडिंग ऑर्डर की यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप नोट कर सकते हो। Ascending order means arrangement from the smallest to the greatest. नंबर्स को अरेंज करना सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़ा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और भी ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो 12, 10, 15, 20 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इसमें से सबसे छोटा नंबर जो है वो सबसे पहले आएगा। सो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 10, राइट। उसके बाद जो छोटा नंबर है वो कौन सा? ये वाला हमने बता दिया। अब बचे ये तीन नंबर्स 12, 15, 20। सो इन तीनों में से जो छोटा नंबर है वो है 12, राइट। अब इन दोनों में से 15 और 20 में से जो छोटा नंबर है वो है 15 एंड उसके बाद आ जाएगा 20। सो अब हम कह सकते हैं कि 10, 12, 15, 20 ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। इंक्रीजिंग मीन्स देखो बढ़ रहा है, नंबर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। 10, 12, 15, 20, राइट। सबसे बड़ा 20, then 15, then 12, then 10. Decreasing, increasing. I hope it is clear. Now let's move ahead and let's understand about descending or decreasing order. Ascending means increasing, descending means decreasing, ठीक है। जैसे कि अगर एक ऐसा हम लोग स्टेप्स बना दें, ठीक है। सो यहाँ पर 10, 11, 12, 13, ठीक है। सो अगर हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज्ड है। वहीं अगर हम डाउनवर्ड्स मूव करें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब नंबर्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में अरेंज्ड है। आई होप नाउ इट्स मोर क्लियर। सो 13, 12, 11, 10। ऑल राइट, सो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ऑल राइट, सो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसे सॉल्व करते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। सो इन सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर होगा 999, राइट। अगेन कंपेयरिंग नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करके हम ये सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। अब इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो हम लोग देख ही सकते हैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट में 8 है यहाँ पर, राइट। सो 1, 4 और 8 में 8 सबसे बड़ा होता है, राइट। इसका मतलब 877 जो है वो है सबसे बड़ा नंबर। सो यहाँ पर लिख देंगे 877। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने की बात है बिकॉज एक 2 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है। सो 2 डिजिट नंबर जो है वो छोटा होगा 3 डिजिट नंबर से, यानी कि 109 बड़ा है 43 से। सो यहाँ आ जाएगा 109 एंड देन 43 वेलकम। सो यहाँ पर जो है नंबर्स को इस तरह से डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं। 999 ग्रेटर दैन 873, 877 greater than 109 greater than 43. All right, so this was very easy. Now let's get back to that question. ओके, सो हियर इज़ द क्वेश्चन। ऑल राइट, सो अभी हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ग्रेटेस्ट बनाना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट बनाना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। कोई एक अगर आप समझ के याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर 2874 डिजिट्स दिया हुआ है,
ऑलराइट, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है मतलब हम डिजिट्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें पता है नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर तो सिर्फ 1 डिजिट नंबर्स है, राइट। सो इसे हम आसानी से कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं इससे। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसका मतलब सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा, 8, सबसे बड़ा 8 है, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 2, राइट। और ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। सुपर डुपर इजी, इजंट इट, राइट। अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। सो सबसे इजी वे तो ये है कि ग्रेटेस्ट नंबर जब आपने बनाया जस्ट उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख डालो, ठीक है। ये है अगर ग्रेटेस्ट नंबर तो रिवर्स ऑर्डर यानी कि 2, 4, 7, 8 रिवर्स, ठीक है। ये है फॉरवर्ड, ये हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में लिख डालो तो भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर ही मिलेगा, अदरवाइज इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8। तो ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। ऑल राइट, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें ज़ीरो है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो है वो ज़ीरो है, हमें पता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपको तब हो सकता है जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे, ठीक है। वी विल कम टू इट, बट फर्स्ट लेट्स मेक द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। सो यहाँ पर 5, 4, 0, 3 है, हमें इन नंबर्स को किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट, यानी कि बड़े से छोटा। सो सबसे बड़ा है 5, देन 4, then 3, then 0. So the greatest number that can be formed out of the given digits 5, 4, 0, 3 would be 5430. Alright, that is 5430. अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे, देखो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर हम 0 लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा तो 0 है, एंड देन विल be 3 and then comes 4, then comes 5, but it's incorrect. Why? Because अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हो तो ये हो जाता है 3 डिजिट नंबर, लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट्स नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, केयरफुली देखो, यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है, हर एक डिजिट एक ही बार यूज़ करना है, एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो अगर 4 डिजिट नंबर बनाना ये क्वेश्चन में मेंशन है तो 0 पहले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 लिख दें तो ये हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पर 0, 3, 4, 5 जो है, अगर ये लिख देते हैं हम, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में मेंशन है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो याद रखना 0 पहले नहीं लिखना है, ठीक है। सो तब क्या करेंगे, 0 को छोड़ करके जो डिजिट्स है उनमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है वो देखना है। सो among 5, 4, 3, 3 is a digit which is the smallest among all, so we will write 3 first, okay. उसके बाद लिखेंगे हम 0, क्लियर, एंड देन 4 एंड देन 5, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर रहे हैं, छोटे से बड़ा, लेकिन क्योंकि 0 है तो 0 सेकेंड प्लेस में आएगा, 3 फर्स्ट प्लेस में, एंड देन 4 देन 5। I hope it is clear. Let's move ahead now. So, यहाँ पर देखो, रोहन एंड निया went to buy an अलमीरा। रोहन और निया अलमीरा ख़रीदने के लिए गए। अलमीरा वी ऑल नो, अलमारी हमारे सबके घर में ही होती है, ठीक है। सो वो लोग एक अलमीरा ख़रीदने गए हैं, एंड देयर वेर मेनी अलमीराज अवेलेबल विथ देयर प्राइस टैग्स। सो यहाँ पर बहुत सारे अलमीरा है, अलमीरा की फ़ोटो यहाँ पर नहीं है। आई होप आप सभी के पास बुक ओपन की हुई है, बुक में रेफ़र करो, चैप्टर में अलमारी की भी फ़ोटो दी हुई है, आप उसे रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पर अलमीरा है एंड उनके प्राइस टैग्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, किस अलमीरा की कितना प्राइस है। सो यहाँ पर 5 अलमीराज थे एंड पाँचों अलमीराज के ये सारे प्राइस थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैन यू अरेंज द प्राइसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। Yes, we can, because we know how to arrange numbers in increasing order.
राइट। सो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, करेक्ट। सो इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1788। सो यहाँ पर लिखेंगे 1788 रुपीज़ 1788, राइट। देन इन चारों नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है? 1788 के बाद 1897, राइट। सो यहाँ आ जाएगा रुपीज़ 1897, ओके। नाउ 3 नंबर्स आर लेफ्ट। इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2635। सो यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ 2635, ऑल राइट। इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है? 2854, दैट इज़ 2854। सो यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ 2854, और लास्ट में एक ही नंबर बचा है, वो हो जाएगा 3975। सो यहाँ पर हम इस तरह से नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, यानी कि छोटे से बड़ा। सो सबसे छोटा नंबर है 1788। सी लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करेंगे क्योंकि सभी नंबर्स में 4 डिजिट्स हैं, करेक्ट। अब इन दोनों नंबर्स की जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो है 1, सबसे छोटा यही है एज़ कम्पेयर टू 2 एंड 3, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट। इन दोनों नंबर्स में जब हम सेकेंड डिजिट पे ध्यान देंगे तो देखेंगे 7 और 8 है। 7 इज़ स्मॉलर दैन 8, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 1788, इट इज़ स्मॉलर दैन 1897, correct. So that is why 1788 is the smallest, then 1897 will come. Similarly, using the same concept in similar manner, we will compare these 3 numbers. So we will see 2638 is smaller than 2854. 2854 is smaller than 3975. So we have arranged the prices in their, excuse me, yeah. So we have arranged the prices in increasing order in this manner. I hope it is clear. Correct. Let's move ahead now. Alright children, so that was all for today's session. Sorry for the interruption that happened in between, and I hope you have understood the concepts thoroughly. You all have taken notes, solve some questions. इस concepts पे कुछ questions solve करना and it will become more clear. Alright, we'll see you again in the next video or in the next session. Till then, take care and keep learning, and thank you so much for watching.